कल भी मैंने कहा था भगवान तीनों तापों का उन्मूलन कर देते हैं। यहां भी वही बात लिखी, तापत्रयोन मूलनम। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परीरीश्वरा। जिसने एक बार निश्चय कर लिया कि चलो मैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने जा रहा हूं, भागवत की कथा सुनूंगा, तो जैसे ही सुनने की इच्छा हुई उसी समय भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, हृदय में आकर बैठ जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। अब आप कहेंगे अवरुद्ध होने में और बैठने में क्या अंतर है? आप लोग यहां हॉल में बैठे हैं, जब आपका मन होगा उठकर आप ऊपर चले जाएंगे, जब मन होगा नीचे आ जाएंगे। तो आप बैठे हैं, लेकिन यहीं इस पूरे हॉल को पैक कर दिया जाए, अब आप नहीं निकल सकते, तो अब आप अवरुद्ध हो जाएंगे, फिर आप बाहर नहीं जा सकते। इसी प्रकार भगवान हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठते नहीं हैं, फिर वो बाहर नहीं जा पाते। ऐसी दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और अगले मंगलाचरण में क्या लिखा है? बड़ी सुंदर बात है। निगम कल्पितरोर्गलितं फलम् सुख मुखातमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतं रसमालयं। ये जो भागवत है ना, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। जो वेद है वो कल्प वृक्ष है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत है उसी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और कैसा फल है? सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है। सुख किसको कहते हैं? तोते को। तो किसी फल में यदि तोते का मुख लग जाए तो कितना मीठा हो जाता है। और कोई पहले से फल मीठा हो और उसमें मुख लगा दें तो फिर तो वो अमृत बन जाता है। इसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत पहले से ही अत्यंत मधुर है, लेकिन जब से सुखदेव जी का मुख इसमें लगा है ना, तब से ये अमृत बन गया। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। व्यास जी कह रहे हैं पियो इसको, खूब पियो। अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि फल है और दूसरी तरफ कह रहे हैं पिबत भागवतम। तो फल को कभी पिया जाता है? आप बताइए, फल को पिया जाता है? फल को तो खाया जाता है। तो पिबत क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए फल में छिलका होता है, गुठली होती है, बीज होते हैं, लेकिन ये श्रीमद् भागवत में क्या है? इस फल में ना तो कोई छिलका है, ना कोई गुठली है, ना कोई बीज है। इसमें त्याज अंश कोई भी नहीं जिसको हटाना पड़े, इसलिए इसको तो केवल पियो। बड़ा दिव्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ। इसके बाद नैमिषारण्य की भूमि पर सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं और मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। उसी समय सूत जी का आगमन हुआ है। सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। कौन कौन से प्रश्न पूछे? किम श्रेय शास्त्र सारः स्व अवतार प्रयोजनम और किम कर्म के अवतारश्च धर्मः किम शरणम गतः। पहला प्रश्न, कलियुगी जीवों के लिए कल्याण का सहज साधन क्या है? इतने सारे साधन हैं, लेकिन अब कलियुगी जीव हैं, सब साधन तो कर नहीं पाएंगे, तो सहज साधन बतला दीजिए। और दूसरा, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न,
यदि भगवान अवतार लेते हैं तो उनके कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न, भगवान ने किस किस अवतार में कौन कौन सा लीलाएं की हैं, कौन कौन सी लीलाएं की हैं? और छठवां प्रश्न, जब भगवान अपने परम धाम को प्रस्थान कर जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म किसकी शरण में जाता है? 6 प्रश्न किए हैं। इसके बाद सूत जी ने अपने गुरुदेव को याद किया है, गुरुदेव का नमन किया है, वंदन किया है, क्योंकि हमारे जीवन में गुरुदेव की बहुत आवश्यकता है। कोई व्यक्ति पूछे कि जीवन में गुरु बनाना क्यों आवश्यक है, कितना आवश्यक है, तो उसका एक ही उत्तर होगा कि जीवन में जितना आवश्यक व्यक्ति के लिए कोई लक्ष्य होता है ना, कोई रास्ता होता है, मार्ग होता है, उतना ही आवश्यक है जीवन में गुरु बनाना। गुरु की बहुत महिमा है हमारे जीवन में। और एक यही वृंदावन की घटना है। गुरु के प्रति श्रद्धा हो तो कितनी बड़ी लीला भगवान हमारे साथ करते हैं। एक वृंदावन के ही महंत जी थे, उनका नाम था मनमोहन दास बाबा। क्या नाम था? मनमोहन दास। उनके शिष्य थे जिनका नाम था रामदास। ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, कुछ समय पुरानी घटना है। रामदास नाम था और मनमोहन दास बाबा का ऐसा नियम था कि वह पहले भगवान को भोग लगाते थे, उसके बाद स्वयं पाते थे। और यदि वो भोग बनते हुए कोई बाहर का व्यक्ति देख ले तो फिर भोग नहीं लगाते थे। अब एक दिन की घटना है, रामदास भगवान के भोग को पका रहे हैं और प्रसादी बनाते बनाते रामदास को याद आया कि गुरु जी के लिए कुछ यज्ञ की समिधाएं इकट्ठी करके लाना है, लकड़ियां लाना है। तो भोजन बनाते बनाते वह समिधाएं लेने चले गए। अब उसी समय वहां से कुछ अंग्रेज निकले। उन्होंने देखा कि इस झोपड़ी में से धुआं निकल रहा है, जरूर कोई ना कोई महात्मा होंगे यहाँ। झोपड़ी में घुसकर देखा कोई नहीं था, भोजन पक रहा था। देखकर वापस चले गए। अब जैसे ही मनमोहन दास जी को पता चला, गुरु जी को पता चला कि हमारे ठाकुर जी की प्रसादी को बनते हुए किसी ने देख लिया, अब तो बहुत बिगड़ गए, एकदम क्रोध में लाल लाल हो गए और कहने लगे, अरे रामदास, ये तुमने क्या कर दिया, कहां चले गए थे तुम? रामदास दौड़ता हुआ आया, हाथ में समिधाएं लकड़ी हैं। एक लकड़ी गिर गई नीचे, उठाई लकड़ी और उसी लकड़ी से रामदास को मारने लगे। कहने लगे, तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई, भगवान का प्रसाद ऐसे छोड़ के तुम चले गए, बहुत बिगड़ गए अब तुम गुरुजी। लेकिन रामदास कुछ नहीं कह रहे, हाथ जोड़कर खड़े हैं। गुरुजी मारते जा रहे हैं, शरीर लाल पड़ गया है, इतना मारा। तो फिर गुरुजी ने कहा कि जाओ, जाकर पुनः प्रसादी तैयार करो और फिर भोग लगाएंगे ठाकुर जी को। अब आप देखिए शिष्यत्व। शिष्य ने एक बार भी नहीं पूछा कि गुरुजी मेरी गलती क्या है, आप मुझे मार क्यों रहे हैं, एक बार भी नहीं पूछा, जाकर भोग बनाने लगा। अब विलंब हो गया, पुनः स्नान किया, पुनः सब तैयारी की, फिर भोग बनाया। तो बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर गुरु जी को पवाया। स्वयं ने नहीं पाया उस दिन, गुरु जी को पवा के, और रात्रि का समय हो गया तो गुरु जी के चरण दबा रहा था। रामदास गुरु जी के चरण दबा रहा था। तो गुरु जी को ऐसा आभास हुआ
कि मेरे पैरों पे कोई बूंद गिरी, तो उठकर देखा तो रामदास की आंखें सजल हैं, रामदास रो रहे हैं। उठकर पूछा, अरे रामदास तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें मार दिया इसलिए तुम रो रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? तो रामदास ने क्या कहा, प्रभु मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने मुझे मारा, मुझे इसका कोई भी कष्ट नहीं है, कोई भी मुझे दुख नहीं है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज मेरी वजह से आपको भोजन पाने में देरी हो गई, मेरी वजह से आज आपको देर हो गई भोजन पाने में, इसलिए मैं रो रहा हूं। गुरुजी ने हृदय से लगा लिया, कहा कि अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, अगले दिन एकादशी थी, कल वृंदावन परिक्रमा करने चलेंगे, सो जाओ। अब मनमोहन दास बाबा सो गए, नीचे भूमि पर रामदास सो गया। और अगले दिन जैसे ही प्रातः काल हुआ, ब्रह्म वेला में ही मनमोहन दास बाबा, रामदास और साथ में और कुछ शिष्य वृंदावन की परिक्रमा करने निकले। आगे आगे गुरुजी चल रहे हैं, पीछे पीछे सब चेला चल रहे हैं, रामदास भी चल रहा है, लेकिन आज बहुत उदास है। एक जगह तो गुरुजी थोड़ा आगे निकल गए और रामदास मूर्छित होकर गिर गया। बाकी शिष्यों ने, बाकी उनके सखाओं ने देखा, अरे रामदास तुम्हें क्या हुआ? हाथ पकड़ते कर देखा तो रामदास को बहुत तेज बुखार था। गुरुजी को बुलाकर लाए, गुरुजी चलकर देखिए रामदास को बुखार है, रामदास को बुखार आ गया है, आप चलकर देखिए जल्दी। गुरुजी ने आकर देखा, हाथ पकड़ा और पूछा, अरे रामदास, जल का छींटा दिया, उठा थोड़ा। रामदास उठे, होश में आए, पूछा, रामदास तुम्हें क्या हो गया? अरे अच्छे खासे परिक्रमा लगा रहे थे, तुम्हें क्या हुआ? तो रामदास कह रहे हैं, गुरुजी अब मेरे जीवन की परिक्रमा पूरी होने वाली है, अब मैं नहीं लगा पाऊंगा परिक्रमा, मेरी पूरी हो गई है। बस गुरुजी मेरी यही विनती है कि मेरे अंतिम समय में आप यहीं खड़े रहें मेरे साथ, आप कहीं जाएं ना, यहीं खड़े रहें। अरे रामदास, तुम भी कैसी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैंने तुम्हें कल मार दिया था ना, इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो, दुखी हो गए हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रामदास कह रहा है, गुरुजी अब आप बस मेरे सामने यूं ही मुस्कुराते हुए खड़े रहो। गुरुजी सामने खड़े हैं और देखते ही देखते रामदास क्या कह रहे हैं, गुरुजी मैंने कहा था कि आप अकेले खड़े रहना, ये साथ में और कौन खड़े हैं ये बालक? गुरुजी ने बगल में देखा, कोई नहीं खड़ा। रामदास कह रहे हैं, नहीं गुरुजी, आपके बगल में एक छोटा सा सलोना सा बालक खड़ा है, जिसके हाथ में बंसी है, जिसके सिर पे मोर मुकुट है, मुझे केवल आपका ही दर्शन करना है, मुझे इनका दर्शन नहीं करना। और साक्षात ठाकुर जी ने आकर रामदास को हृदय से लगाया और कहा कि वाह तुम्हारी गुरु निष्ठा, हृदय से लगा लिया तो भगवान अपने साथ रामदास को ले गए। ऐसी गुरु निष्ठा होनी चाहिए हमारे अंदर। गुरु निष्ठा तो हम में भी है, लेकिन हम सोचते हैं हम क्या गुरु जी से कम है? अरे लोग आते हैं आश्रम पे, गुरुदेव भगवान से कहते हैं, अरे देखिए आप ऐसा कर लीजिए, कुछ भी अलग अलग सलाह देते हैं। सलाह दें अच्छी बात है, लेकिन वह गुरु हैं। और लोग कहते हैं कि महाराज जी हमें गुरु बनाने के लिए कोई अच्छे व्यक्ति मिले ही नहीं। अरे हमने खूब खोजा लेकिन गुरु नहीं मिल रहे हैं। तो उनसे एक बात कहें कि देखो, गुरु होता है बड़ा और शिष्य होता है छोटा। तो गुरु जो बड़ा होता है ना, हम पहले ही उनकी परीक्षा करने लगते हैं कि हमारे गुरु बनने लायक हैं कि नहीं है।
तो वो गुरु कहाँ रहे, फिर तो हम गुरु हो गए, हम उनकी परीक्षा ले रहे हैं ना। गुरु तो भैया गुरु होते हैं। बड़े अद्भुत महिमा है गुरुदेव की। और इसके आगे श्री सूत जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया है। क्या कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं, सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे अहैतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी कह रहे हैं, जीव मात्र का परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो जाए। कैसी भक्ति हो जाए? दो शर्तें लगी हैं, एक तो अहेतु की भक्ति हो और दूसरी निरंतर हो। हम लोगों की भक्ति कैसी है? मंदिर तो जाएंगे लेकिन हाथ में बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर जाएंगे और आरती में कहेंगे 10 रुपए का कपूर जला के, और भगवान से क्या मांगेंगे? सुख संपत्ति घर आवे। सुख भी मांग ली, संपत्ति भी मांग ली, और कष्ट मिटे तन का। कष्ट भी मिट जाए, सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, और फिर बाद में क्या कहेंगे? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। दो तरफा बात करते हैं भगवान से। एक तो कहेंगे भगवान ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, और फिर भगवान कहते हैं अच्छा मैं ही मिलाऊं तुम्हें पागल बनाने के लिए। हमारी भक्ति अहेतु की हो, कुछ मांग ना हो। आज आप चले जाइए गोवर्धन की परिक्रमा में, वृंदावन की परिक्रमा में लोग दंडवती कर रहे हैं, जाकर उनसे पूछिए कि आप परिक्रमा क्यों कर रहे हैं। तो कोई 2-5% व्यक्ति ऐसे होंगे, 2% जो कहेंगे कि हम भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं। बाकी सब यही कहेंगे हमारी माताजी बीमार हैं, हमारे पिताजी बीमार हैं, हमारी जॉब नहीं लग रही है, आदि आदि सब कार्य बताएंगे। लेकिन भक्ति हो अहेतु की, और अहेतु की भक्ति होगी ना तभी भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। और दूसरी शर्त है निरंतर हो, अखंड हो। ऐसा नहीं महाशिवरात्रि आई तो भगवान शिव की पूरे दिन सुबह से ही नमः शिवाय पूजा करने लगे, और जैसे ही महाशिवरात्रि गई भूल गए भगवान को। 9 दुर्गा आई, देवी जी को जपने लगे, फिर भूल गए। ऐसी भक्ति ना हो, निरंतर भक्ति हो। और कैसी? अप्रतिहता। गंगा जी होती है ना, गंगा जी की धारा जैसी भक्ति हो। जब गौमुख से गंगा जी निकलती हैं तो कितने छोटे रूप में होती हैं, और पहुंचते पहुंचते गंगा सागर तक कितनी व्रत हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो दूसरा सागर आ रहा है। इसी प्रकार हमारी भक्ति हो, जब निकले तो छोटी सी भक्ति रहे, लेकिन दिन पे दिन प्रति क्षण बढ़ती जाए भक्ति। ऐसी भक्ति हो, और ऐसी भक्ति होगी तभी मैंने अभी कहा था ना कि भगवान फिर हमारी प्रतीक्षा करेंगे, भगवान हमारे लिए तैयार होंगे। भगवान कहेंगे आ जाओ, माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया
सखी मंगल गाओ रे, धरतियां बर सजाओ रे। मेरी सखी मंगल गाओ रे, धरतियां बर सजाओ रे। उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, उतरेगी आज मेरी सवारी। हो एरी कोई काजल लाओ री, मोहे काला टीका लगाओ री। मेरी कोई काजल लाओ री, मोहे काला टीका लगाओ री। उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी नजरें उतारो। आज मेरे पिया घर आवेंगे, ओ एरी सखी रे, पिया घर पिया घर रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले। खुशियाँ जे द्वारे मेरी डाले हैं डेरा, द्वारे में डाले डेरा। ओ पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल रटे। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब में, अनहद नाद बजाओ रे सब में, अनहद नाद बजाओ रे सब में। अनहद नाद बजाओ रे सब में, अनहद नाद बजाओ रे सब में। अनहद
इसके बाद सूत जी कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात, धर्म सुनिष्ठता पुंसाम विश्वक सैन कथा सोया नोतपात दय दधिरतिम श्रम एवं केवलम। हम कितने भी धर्म अनुष्ठान कर लें, कितनी भी व्रत पूजा कर लें, लेकिन यदि हमारा मन कथा में नहीं लग रहा है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि हमारे सारे व्रत अनुष्ठान केवल श्रम है। जैसे आज और कल की कथा है, इसमें आपको एक बार भी यदि नींद आई है ना, या एक बार भी आपको ऐसा लगा कि चलो अब चलें उठ के, मन नहीं लग रहा है, तो समझ लेना कि हमारी पिछली एकादशी स्वीकार नहीं हुई। क्योंकि हम कैसे समझें कि हमारा सब व्रत सफल हो रहा है? कथा में मन लग जाए, इसी से समझ जाइएगा।